हाय स्टूडेंट्स, आपका जो 12th का हम लोग डेरिवेशंस कर रहे थे कैपेसिटर्स का। सो इन द लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आज डिस्कस करेंगे वो दो कैपेसिटर में हम चार्ज शेयरिंग करते हैं। सपोज ये दो कैपेसिटर है, राइट? ये दोनों को हम जोड़ते हैं। तो सपोज ये फर्स्ट कैपेसिटर ये C1 है और इसके ऊपर जो चार्ज है वो Q1 है, ठीक है। सिमिलरली ये अगर कैपेसिटर C2 है तो इसके ऊपर चार्ज सपोज Q2 है, ठीक है। तो ये दोनों कैपेसिटर को अगर हम जोड़ देंगे तो इनके बीच में शेयरिंग ऑफ चार्ज होगा टू अटेन ए कॉमन पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल अगर मैं लेता हूँ V1, इसका पोटेंशियल V2, राइट। तो अगर ये दोनों कैपेसिटर को मैं जोड़ देता हूँ, राइट, ये दोनों कैपेसिटर को मैं जोड़ दिया प्लस माइनस करके, ठीक है। तो ये सपोज प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया। तो अभी क्या होगा, इनमें शेयरिंग होगा। तो आप देखो पहले जब देखेंगे शेयरिंग का मतलब क्या है, इधर पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में जब दोनों कैपेसिटेंस होते हैं इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो C1 प्लस C2 होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो अभी देखो आप इसमें जब हम दोनों को इधर कनेक्ट कर रहे हैं तो इनके बीच में शेयरिंग ऑफ चार्जेस होगा, शेयरिंग ऑफ चार्जेस होगा। तो ये कैसे होगा, तो इसमें अभी कॉमन पोटेंशियल V हो गया, इसमें भी कॉमन पोटेंशियल V हो गया। तो आप देखो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हुआ C, तो इसका पहले बात हम करते हैं कि कॉमन पोटेंशियल इनका क्या होगा, व्हाट विल बी द कॉमन पोटेंशियल, राइट। तो ये जो कॉमन पोटेंशियल होगा, तो कॉमन पोटेंशियल आपका सपोज V है, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है सो C इंटू V, ठीक है। ये आपका हो गया जो टोटल चार्ज, ठीक है। अब ये टोटल चार्ज आपका इसमें कितना हो जाएगा, इसमें चार्ज आपका कितना Q1 और Q2। तो Q1 के बदले में क्या लिख सकता हूं, C1 V1, Q2 के बदले में क्या लिख सकता हूं, C2 V2। तो ये दोनों को हम लिख सकते हैं C1 V1 प्लस C2 V2, राइट। तो ये एक्सप्लेनेशन ऐसे आया क्योंकि जो पैरेलल में है तो इनमें चार्ज डिवाइड होता है। तो जो टोटल चार्ज Q है ये आपका Q1 प्लस Q2, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम ऑफ द कैपेसिटर्स विल रिमेन सेम। तो ये फॉर्मूला से अभी मुझे अगर कॉमन पोटेंशियल चाहिए तो मेरा V क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C। So for C the equivalent capacitance will be C1 plus C2. So this is the derivation for the common potential of two capacitors when they are connected with each other. So this concept is known as your sharing of charges. अब हम देखेंगे जब शेयरिंग ऑफ चार्जेस हो रहा है तो इसमें जो इनका पोटेंशियल एनर्जी होता है उसमें लॉस होता है। तो व्हाट विल बी द लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी वेयर द शेयरिंग ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। तो अब उसका हम डेरिवेशंस करते हैं, राइट। सो आप देखो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका डेरिवेशन अभी हम करेंगे। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या करना पड़ेगा, पहले हम देखते हैं कि इनिशियल एनर्जी कितना था। आप बताओ इनिशियल एनर्जी कितना है, तो इनिशियल एनर्जी इसका कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर आपको पता है हाफ CV² होता है, तो ये C1 V1 स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा U2, ये U1, सो दिस विल बी हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ द कैपेसिटर्स क्या हो जाएगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, राइट। अब देखो जब ये शेयरिंग हो गए तो इसमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, अगर इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपका C है और कॉमन पोटेंशियल V है तो ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। तो इसको अभी हम इधर लिख देते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, सो दिस विल बी हाफ CV²। अब आप देखो इसमें लॉस हो रहा है, लॉस का मतलब क्या होगा ना, दिस विल बी इनिशियल विल बी ग्रेटर देन फाइनल, तो हम लिख सकते हैं इनिशियल माइनस फाइनल।
सो लॉस ऑफ एनर्जी जो होगा वो इनिशियल माइनस फाइनल होगा। अब लोग को समझ में आ गया। तो दो कैपेसिटर है, उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना, इतना एनर्जी कितना। जब दोनों को हमने कनेक्ट कर दिए इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये क्या हो जाएगा, इनका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ इनटू जो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इनटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। तो ये अभी हम सॉल्व करते हैं। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी फिर कितना हो जाएगा हमारा। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी अगर हम फाइंड आउट करते हैं, सो दिस विल बी योर इनिशियल माइनस फाइनल, राइट। तो अभी आप इसको कैलकुलेट करो। सो दिस विल बी हाफ CV स्क्वायर माइनस हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो इसमें अभी हम ब्रैकेट दे देते हैं। सो दिस इज इनिशियल, this is the initial and this is the final. So this will be, first you write down, this will be initial minus this is your final, right? अब C का and V का वैल्यू पुट करके स्क्वायर करके कर लो। So this will be equal to half C1 V1 square plus half C2 V2 square, right? Minus half C के बदले हम क्या लिख सकते हैं, C1 plus C2 and V is the common potential. So common potential के बदले हम क्या लिख सकते हैं, C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2 whole square. So I can write square here and square here. Now you see this part is, इसमें देखो एक C1 plus C2 है, इसमें C1 plus C2 का स्क्वायर है, तो ये कट हो जाएगा। अब आप देखो इसमें हाफ हाफ और हाफ, ये सभी में हाफ है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ले जाता हूँ। सो इसमें हाफ मेरा कॉमन चला गया, राइट। तो अभी देखो मैं क्या करता हूँ, ये हो गया C1 V1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हाफ C2 V2 स्क्वायर। सो दिस इज C2 V2 स्क्वायर, राइट। अब देखो इसमें कौन सा बच रहा है, इसमें बच रहा है C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। तो A प्लस B का होल स्क्वायर फॉर्मूला पुट कर दूंगा। तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2, राइट। अब इसमें देखो जो C1 प्लस C2 था, ये अभी टोटल में मैं एलसीएम लूंगा तो इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। ये पार्ट आप अच्छी तरह देखो, अगर ये C1 प्लस C2 इधर है तो पूरे में अगर लेता हूं मैं एलसीएम, तो इसका मतलब इसमें C1 प्लस C2 मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं पहले कर देता हूं। तो पहले मैं C1 को मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये C1 स्क्वायर आ जाएगा और ये C1 C2 आ जाएगा। सिमिलरली आप देखो जब C2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कितना, C2 था तो दिस विल बी C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, राइट। तो ये पर्सन इतना हो गया, ये पर्सन इतना हो गया। अभी देखो आप इसमें से जो C1 V1 स्क्वायर, इधर भी देखो C1 V स्क्वायर और ये माइनस है, तो माइनस होने से ये जो ब्रैकेट हमने दिया था, ये बीच वाला जितने भी टर्म्स होंगे इनका साइन चेंज हो जाएगा, राइट। तो अभी देखो C1 V1 स्क्वायर, इधर भी C1 V1 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर, इधर भी देखो C2 V2 स्क्वायर। सो बाद में लास्ट में सबसे बचा क्या है ना, दिस इज हाफ, और इधर क्या बचेगा C1 C2 V1 स्क्वायर, इधर C1 C2 V2 स्क्वायर, इधर C1 C2 V1 V2, ठीक है। तो C1 C2 कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसको C1 C2 कॉमन ले लेंगे। तो ऊपर आपका क्या बचा, देखो इधर देख लो आप क्या क्या बचा है आपका ना, इधर बचा है V1 स्क्वायर बचा है प्लस V2 स्क्वायर बचा है, इधर बचा है माइनस 2 V1 V2, राइट। और नीचे क्या बचा तुम्हारा C1 प्लस C2, राइट। अब देखो ये जो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस V2 का स्क्वायर। सो फाइनली व्हाट वी गेट, दिस इज हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 स्क्वायर अपॉन C1 plus C2. So this is the final derivation for the loss of energy when two parallel plate capacitors are connected with each other. ये एक important derivation है आपके CBSE एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो इसको आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करना। दिस इज वेरी इजी। सो फाइनली हमें क्या मिल गया, द लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा, दिस विल बी हाफ C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। तो ये फॉर्मूला जब आप अच्छी तरह समझ पाए, तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी डाटा दिया होगा जो अननोन होगा, आप ये फॉर्मूला पुट करके फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।